नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूपीएससी सीएसई 2024 का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है और इस बार 1009 बच्चों का या कहना चाहिए उम्मीदवारों का फाइनली जो है वो यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि भाई इस बार का यूपीएससी टॉपर जो है वो कौन है। तो इस बार का यूपीएससी टॉपर महिला जो है वो रही है और इन महिला के बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में जो है वो देने वाली हूँ कि ये महिला कहाँ की रहने वाली है, इनकी एज जो है वो क्या है, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, स्कूलिंग कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। तो ये सारी जानकारी जो है वो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, इस बार की जो यूपीएससी टॉपर या ऐसा कहना चाहिए रैंक 1 रही है वो एक महिला है। नाम है इन महिला का शक्ति दुबे। देखिए भाई, नाम में ही क्या है भाई, शक्ति है। तो नाम है इन महिला का शक्ति दुबे, जो कि इस बार की यूपीएससी टॉपर रही हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जो है वो दे देते हैं, जो कि हमेशा लोगों के मन में रहती है यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद कि भाई ये जो टॉपर है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये जो टॉपर बिलोंग करती हैं रैंक 1, ये बिलोंग करती हैं प्रयागराज से। ठीक है भाई, प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जो कि संगम के लिए जाना जाता है। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अब जो इसका नाम है वो प्रयागराज है। तो प्रयागराज क्षेत्र से जो है वो ये रैंक 1 शक्ति दुबे आती है। अगर हम बात करें इनकी स्कूलिंग की, तो भाई इन्होंने स्कूलिंग भी जो है वो प्रयागराज से ही की है। अगर हम इनके ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रेजुएशन तो किया होगा, है ना, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है यूपीएससी सीएसई की, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन जो इन्होंने किया है वो भी प्रयागराज से किया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो उन्होंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो किया है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। तो बिल्कुल इन्होंने पीजी भी जो है वो किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इनके द्वारा, ये इलाहाबाद से नहीं किया गया है। इलाहाबाद के पास ही एक शहर आता है, वह शहर है बनारस। तो बनारस या वाराणसी आप कह लें, वहां से इन्होंने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ की एक फेमस यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीजी किया है। किस में किया है, तो इनके द्वारा जो पीजी किया गया है वो बायोकेमिस्ट्री में किया गया है। ठीक है भाई, तो ये जो मैम है इनके द्वारा पीजी जो है वो इनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रही है। अब यहाँ पर कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि भाई ये जो मैम है इनकी एज क्या है। तो भाई अगर हम बात करें तो एक अकेडमी है जिसका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है अभी रिजल्ट आने के बाद से ही। रैंक 1 वहीं से आया है इंटरव्यू जो कि उन्होंने वहाँ पे दिया होगा। तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने 2018 में जो है वो पीजी किया है। ठीक है, अब पीजी किया है इसका मतलब ये हुआ कि भाई 5 साल हम मान के चलते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल पीजी के। क्योंकि अगर बीटेक किया होता तो हम 4 और 2 साल लेके चलते। कई बार क्या होता है भाई, एमटेक में 2.5 साल भी लग जाता है ना, थीसिस सबमिशन में, पूरा वाइवा वगैरह होने में। लेकिन चूंकि इन्होंने नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो हम 5 साल लेके चलते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन का और 2 साल आपके मास्टर्स के। तो 2018 में चूंकि इन्होंने किया है, तो अगर हम ऐसा लेके चले कि भाई 20 साल में इनकी क्या हो गई हो, ग्रेजुएशन हो गई हो,
तो 22 साल में इनकी क्या हो जाएगी, पीजी हो जाएगी। तो 2008 में क्योंकि पीजी है तो 5 2 कितना हो गया, 7 साल एक्स्ट्रा, तो 7 और ऐड कर लो, तो 7 8 9 और 2। लेकिन अगर इनकी पीजी हुई होगी 23 साल में तो इनकी एज क्या होगी भाई, 30। तो भाई 29 से 30 के बीच में इनकी जो है वो एज होगी। हालांकि अभी तक एज का कहीं पर भी न्यूज़ नहीं आई है कि इतने साल की जो है वो ये महिला कैंडिडेट है जो यूपीएससी टॉप की है। लेकिन जो हमारे पास डेटा है, जो कि चहल एकेडमी का जो वीडियो है जहां पर इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग 2018 में इनका पीजी हुआ है। तो उन्होंने उससे हमने क्या निकाल ली भाई, इनकी एज निकाल ली। अब एक और बड़ा सवाल ये होगा कि इन्होंने यूपीएससी प्रेपरेशन कब शुरू की। तो इनकी जो यूपीएससी प्रेपरेशन शुरू हुई थी वो 2018 के बाद से ही जो थी वह शुरू हुई थी। इन्होंने वह तब से ही जो है वो यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रही हैं और फाइनली 2025 में इनका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन भी ऐसा वैसा नहीं हुआ भाई, इंडिया में इनकी रैंक जो है वो 1 आ गई है। तो आप सोचिए कितनी कड़ी मेहनत जो है वो इनके द्वारा की गई होगी कि फाइनली 7 सालों बाद, या ऐसा कहना चाहिए इतने सालों बाद इन्होंने अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया और फाइनली इनकी रैंक जो है वो 1 आ गई है। तो बेटा आप इनसे मोटिवेशन भी जो है वो ले सकते हैं कि भाई कितने सालों का संघर्ष, फाइनली इनको क्या मिल गया भाई, उस संघर्ष का फल जो है वो मिल गया और वो अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच गए। तो बस अभी तक इतनी ही जानकारी जो है वो इनके बारे में मिली है। जॉब के रिलेटेड जानकारी अभी तक जो है वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर या फिर किसी भी कोचिंग चैनल पर अभी तक अपलोड नहीं हुई है कि इन्होंने कोई जॉब वगैरह भी जो है वो की है। तो अगर हमें जानकारी मिलती है तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है रैंक 1 शक्ति दुबे के बारे में। तो यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।